हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट गुरुकुल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो लास्ट यूनिट है यूनिट 7 जो कि है केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स, उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप पहले से आप लेक्चर्स देख के आ रहे हो या फिर कहीं से जो भी पढ़ा है आपने सेमेस्टर के लिए यूनिट 7 के लिए वो चीज़ आप पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम टोटल मतलब जितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उससे मतलब अप्रॉक्स उतना पढ़ लोगे और कॉन्सेप्ट को स्टडी कर लोगे तो मतलब ये यूनिट आपकी तैयार हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि जो भी आपके पास बाकी के यूनिट्स हैं उनके एमसीक्यूज मैंने करा रखा है, तो जिन अगर आपको देखना हो तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका पहला क्वेश्चन है एल्केन्स एल्केन ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम एसीटेट। ठीक है, क्या कराना है आपको? पोटेशियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलिसिस करा के आपको कौन सा एल्केन मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस कराना। ओके, ठीक है, देखते हैं। जो आपका पोटेशियम एसीटेट क्या हो जाएगा? CH3COOK। ठीक है, ये आपका पोटेशियम एसीटेट हो गया, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराए, H2O के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो आपको यहाँ से क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा? यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? ये देखो CH3COOK। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा C2H6 और साथ में जो बच जाएगा वो आपका CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका C2H6 और CO2। तो यहाँ पे मेन जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो आपका क्या है? C2H6 है। क्या है आपका? क्या कहते हैं? C2H6 है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? और जो की है वो क्या कर लेगा? वो KOH बना लेगा, है ना? ये तो KOH बना लेगा। तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? C2H6। ठीक है, इस चैप्टर में मोस्टली आपको एमसीक्यूज में जो भी आपके रिएक्शंस है ना एल्केन से रिलेटेड, एल्केन का प्रिपरेशन मेथड से रिलेटेड और क्या केमिकल रिएक्शंस हो देते हैं उससे, और साथ ही साथ साइक्लोएल्केन्स के भी क्या प्रिपरेशन मेथड हैं और साथ में क्या वो रिएक्शन देते हैं। ठीक है, उस पर बेस्ड होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया आई होप। अगर आपको रिएक्शन पता है, सारे रिएक्शंस को आपने अच्छे से देखा है, समझा है, तो आप करोगे, कर ले जाओगे, और फिर नहीं किया तो फिर दिक्कत हो सकती है। बाय कैरिंग आउट द वुड्स रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन बिटवीन मेथिल आयोडाइड एंड एथिल आयोडाइड इन ड्राई ईथर इज ऑब्टेन। वुड्स रिएक्शन क्या होता है? वुड्स रिएक्शन जब आप एल्किल हैलाइड लेते हो और एल्किल हैलाइड के साथ क्या कराते हो? सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको वहां पे एल्केन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे देखते हैं आपका मेथिल आयोडाइड है, एथिल आयोडाइड है। मेथिल आयोडाइड ठीक है, और एथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड और एथिल आयोडाइड। ठीक है, और साथ में क्या होता है? आपका Na होता है और साथ में आपको एथिल आयोडाइड लेना है, यानी I इधर लेते हैं और मेथिल। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। जब इसका रिएक्शन हम कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा? इसमें आपको इस रिएक्शन से कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है इसको आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है? आपका CH3I है और ये ICH2CH3 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो होता है ये तो निकल जाता है आपका, ये जो पार्ट हुआ ना, ये वाला पार्ट ये तो निकल जाता है। अब रिएक्शन इन्हीं दोनों में होने वाला है ना? है ना? तो एक तो आपको जो इजीली आप देख पा रहे हो वो आपका CH3 CH2 और CH3 ये मिल गया। ठीक है, ये आप CH3, ये आपका क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। साथ ही साथ अगर ये जो आपका CH3 है ये जब ब्रेक करेंगे तो ये रेडिकल्स फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा? एक इसका रेडिकल और एक इसका रेडिकल कंबाइन कर रहा है तो आपको प्रोपेन देखने को मिल रहा है। साथ में अगर मान लो ये CH3 दो बार कंबाइन करे, है ना, आपका जो CH3 है ये दो बार कंबाइन करे तो उस केस में क्या होगा आपका? ठीक, तो अब ये तो दोनों कंबाइन कर, अब सिर्फ इसके रेडिकल्स लें। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा? ये आपका C2 और H6 बना लेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका इथेन हो गया। और फिर आपका अगर इसके एथिल के रेडिकल को ले तो ये भी आपका क्या बना लेगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बना लेगा उस केस में, है ना?
इसके रेडिकल को लेंगे तो यहाँ पे ब्यूटेन का फॉर्मेशन दिखेगा, तो आपको इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन तीनों देखने को मिल जाएगा इस पर्टिकुलरली रिएक्शन से, ठीक है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दी एबव। राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दी एबव, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आपके, अरे सॉरी, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सारे बनेंगे। और वुड्स रिएक्शन में कभी भी ये जो CH4 होता है इसका फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है ना। वुड्स रिएक्शन में कभी भी CH4 का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि ये दो रेडिकल से एटलीस्ट दो इसको चाहिए तो एल्केन बनाने के लिए, तो उस केस में CH4 का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। Which compound cannot be prepared by Woods reaction, ठीक है। देखो यही क्वेश्चन भी है, ठीक है, इसी को मैंने एक्सप्लेन किया कौन सा इसमें से कंपाउंड जो वुड्स रिएक्शन से नहीं प्रिपेयर किया जा सकता, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, CH4। जो CH4 होता है वुड्स रिएक्शन से पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एन एल्केन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14। आपके पास कोई एल्केन है C6H14 नाम का, ऑन मोनोक्लोरिनेशन, क्या कराना है, मोनोक्लोरिनेशन कराना है, गिव्स टू डिफरेंट क्लोरो एल्केन्स, ठीक है। What can be the structure of alkane? देखो कोई क्वेश्चन कह रहा है कि एल्केन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C6H14, ठीक है। C6H14 नाम का कोई आपके पास क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर एल्केन है, ठीक है। और ये इसका हम क्या करा रहे हैं, जब मोनोक्लोरिनेशन करा रहे हैं यानी कि Cl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये क्या दे रहा है, ये दो डिफरेंट मोनो एल्केन्स दे रहा है, मोनोक्लोरो एल्केन्स दे रहा है, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर, अब देखो C6H14 जो है इसके डिफरेंट आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो इसमें से कौन सा आइसोमर सूटेबल होगा यहाँ पे C6H14 के अकॉर्डिंग, जो कि आपको क्लोरिनेशन दे के पर्टिकुलरली मोनोक्लोरो एल्केन्स देगा, ठीक है। यहाँ पे पहला ऑप्शन चेक करो, ये क्या है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, यानी ब्यूटेन बनाओ, ठीक है, 2,3 यानी कि सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, और थर्ड पोजीशन पे भी मिथाइल ऐड कर दो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऑप्शंस के थ्रू ही चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या फाइंड करना है कि आपको मोनोक्लोरो एल्केन्स मिलना चाहिए, यहाँ से देखो, यहाँ से, और वो एल्केन्स कैसे होने चाहिए, दो डिफरेंट मोनोक्लोरो एल्केन्स मिलने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये क्या है आपका CH3 और यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे जो आपका क्या होगा, जो Cl होगा क्लोरिनेशन कराएंगे तो इस पोजीशन पे हो रहा होगा, तो इस वजह से जो आपको मोनोक्लोरो एल्केन्स मिलेगा वो दो डिफरेंट मिलेगा, है ना। और यहाँ पे 2 मिथाइल पेंटेन, तो पहला ही ऑप्शन हमको सही मिल गया, तो हम बाकी पे जाएंगे नहीं, क्योंकि ऑल ऑफ दीज भी नहीं है और इन सब से मिलेगा भी नहीं, ठीक है। आप चेक कर सकते हो क्लोरिनेशन करा के किस पे आएगा किस पे नहीं आएगा। देखो which one of the following is used for the isomerization of alkane, इनमें से कौन सा isomerization of alkanes के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आपका वहां पे जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है, एनहाइड्रस AlCl3, क्या यूज होता है, एनहाइड्रस AlCl3 यूज होता है आपके आइसोमराइजेशन करने के लिए एल्केन्स के, ठीक है। चलिए फिर when 2-methyl butane is chlorinated, the number of monochloro derivatives is R, यानी कि 2-methyl बोला है, ठीक है, ये आपका 2-methyl butane है, ठीक है। तो जब इसका क्लोरिनेशन कराएंगे तो कितने आपको मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स कितने मिलेंगे, इल या फिर आर, या तो एक मिले या तो कितने मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है, तो देखो यहाँ पे ये वाले पोजीशन पे क्या मिलेगा, ठीक है, एक यहाँ से मिलेगा और फिर आपके सेकेंडरी पोजीशन से भी मिल जाएगा, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी और एक टर्शरी पोजीशन से भी मिल जाएगा, है ना। क्लोरो डेरिवेटिव्स टर्शरी, प्राइमरी से भी, सेकेंडरी से भी और टर्शरी से भी, ठीक है। यानी टोटल आपको कितने एल्केन्स मिलेंगे, 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे, कितने डेरिवेटिव्स, 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे। देखो ऑप्शन में दिया है 3, ठीक है, तो ये जो 3 होगा ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपको रिएक्शन बेस्ड ही दिख रहे होंगे, तो अगर आपने रिएक्शंस को नहीं पढ़ा है, नहीं जान रहे हो ना, क्वेश्चंस नहीं लगेंगे, ठीक है। तो आप थ्योरी जो भी मैंने पढ़ाया वहां से देख लो, और जो लोग नहीं पढ़े हैं ना वो हमारे, अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारे इस बैच
बीएससी के सारथी बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको सारथी बैच से जुड़ सकते हैं, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, मैथ सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको क्लास नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, थ्योरी, एमसीक्यू क्वेश्चंस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप भी मिल जाएगी। और ये बैच कहाँ मिलेगा आपको? तो ये बैच आपको टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे देखने को मिल जाएगा। ये बैच बहुत ही अफोर्डेबल रखा गया है, 449 में है, तो आप वहां से ले सकते हो और देख सकते हो। तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आपको एमसीक्यू सॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है। नहीं तो फिर आप रट्टा मारोगे और अगर थोड़ा सा इधर उधर करके आपसे एमसीक्यू पूछ दिया तो आपको क्या होगा, वहां पे वहीं पे आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछे आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो आप यहाँ से जुड़ सकते हो हमसे, ठीक है। आपस से क्वेश्चन पे चलें। हाँ, ये रिएक्शन, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड, मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, मीथेन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, CH4 हमको प्रिपेयर करना है, ठीक है। देखो रिएक्शन ऑफ मेथिल क्लोराइड विथ सोडियम मेटल, मेथिल क्लोराइड कह रहा है, यानी कि मेथिल क्लोराइड CH3Cl है और सोडियम मेटल है, यानी 2Na वाले रिएक्शन ले ले और एक और मेथिल क्लोराइड का मॉलिक्यूल ले ले, तो क्या हमें, हाँ, तो मीथेन प्राप्त होगा हमें। ये तो वुड्स रिएक्शन का एग्जांपल है। वुड्स रिएक्शन से क्या आपको क्या कहते हैं, मीथेन प्राप्त होता है? नहीं प्राप्त होता है। आपके जो CH4 यानी कि जो हायर एल्केन्स होते हैं C2 से, जिनके पास एटलीस्ट 2 कार्बन हो, तो वो वाले हायर एल्केन्स प्राप्त होते हैं। तो मीथेन इस रिएक्शन से क्या हम प्रिपेयर कर सकते हैं? नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम प्रोपोआइडोनेट है ये, ठीक है, आइडोनेट, ठीक है, प्रोपोआइडोनेट, ठीक है। इसके रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस करा सकते हैं हम, ठीक। तो इसमें क्या होगा, CH3 है ना, COO और आइडोनेट यानी कि I, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे जब H2O के प्रेजेंस में, तो CH3 COOH ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये भी चीज नहीं यहाँ पे बनेगी। फिर आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस कराएं, एथिल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस कराओगे। एथिल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस क्या कराने से क्या मिलेगा आपको, COOH वहां पे बन जाएगा और एक आपका क्या बन जाएगा, एक आपका एसीटेट ये हाइड्रोलाइज हो गया और एक आपका एल्कोहलिक ग्रुप C2H5OH बन रहा होगा, है ना, एथिल एसीटेट के हाइड्रोलिसिस पे। फिर आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड, इससे भी नहीं मिला हमें। अब हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं एल्यूमिनियम कार्बाइड का, ठीक है। एल्यूमिनियम कार्बाइड क्या होता है आपको बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। एल्यूमिनियम जो कार्बाइड है वो आपका Al4C3, ठीक है। इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे H2O के प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये Al4 है, ये आपका Al4C3 है, ठीक है। तो यहां से आपको एक तो CH4 मिल गया और साथ में AlOH का होल्ड, AlOH का होल थ्राइस मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है। तो कहाँ पे आपको क्या कहते हैं, मीथेन मिला, किस रिएक्शन में मीथेन मिला, तो आपको इस रिएक्शन में जब हम हाइड्रोलिसिस कराए हैं एल्यूमिनियम कार्बाइड का, तो उस केस में आपको मिला है, ठीक है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। द कार्बन लेंथ इन सैचुरेटेड एलिफैटिक कंपाउंड्स इज यानी कि आपको क्या बताना है, कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होता है, क्या हुआ, कार्बन के बीच में जो आपको बॉन्ड लेंथ देखने को मिलता है वो कितना, 1.24, 1.33 या फिर आपका 1.45 या फिर 1.54। आर्मस्ट्रॉन्ग में ये सारी यूनिट्स हैं। तो आपको जो क्या कहते हैं, ये क्या हुआ, आपको जो देखने को मिलता है सैचुरेटेड एलिफैटिक कंपाउंड में, तो वो क्या होता है, 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग इसकी बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई ना, ठीक है। ये क्या हो गया, एक मिनट रुको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से किसकी बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होती है। देखो N पेंटेन, 2 मेथाइल प्रोपेन और 2 मेथिल ब्यूटेन, इन सब का
50, 60 ऐसे बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे आपको 49 या फिर 50 देखने को मिलेगा। और जो आपका हेक्सेन एन हेक्सेन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको अप्रॉक्स 69 यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल टू 70 देखने को मिलता है। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे एन हेक्सेन होता है, इसका जो आपको बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है वो कितना देखने को मिलता है, 69 अप्रॉक्स देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है, 69 डिग्री सेल्सियस। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन 1 यानी कि एन हेक्सेन। ठीक है, थोड़ी दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे ऑप्शन मार्क करने में मुझे पॉसिबल नहीं है, तो आप एन हेक्सेन देखते चलना ऐसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द सी एच बॉन्ड लेंथ इज लार्जेस्ट इन, इनमें से किसमें जो सी एच बॉन्ड लेंथ है वो किसमें लार्जेस्ट होगा, C2H2 में, C2H4 में, C2H6 में, C2H2Br2 में, किसमें आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो लार्जेस्ट देखने को मिलेगा। बताओ मुझे। तो यहाँ पे आपका किसमें, यहाँ पे देखो ये क्या है, C2H6, C2H6 है ना, तो C2H6 में क्या होगा बेसिकली आपका, C2H6 में हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, sp2 देखने को मिलेगी, है ना, हाइब्रिडाइजेशन sp2 देखने को मिलेगी। इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो बॉन्ड लेंथ देखने को मिलेगा, बॉन्ड लेंथ जो देखने को मिलेगी वो लार्जेस्ट C2H6 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका C2H6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट रिएक्टिव साइक्लोएल्केन इज, इसमें से कौन सा साइक्लोएल्केन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन, कौन सा इसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, जो सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल होगा वो आपका सबसे ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। जो स्टेबल हो गया वो तो रिएक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव यानी कि सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होता है, चलो इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। देखो क्या होता है बेसिकली आपका जो आपके साइक्लोप्रोपेन होते हैं यानी कि ऐसी रिंग होती है। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन यही रिंग होगी। अब इसमें क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन में बेसिकली जो रिंग स्ट्रेन है ना, रिंग स्ट्रेन सबसे ज्यादा, बॉन्ड एंगल 60 डिग्री यहाँ पे देखने को मिलता है और रिंग स्ट्रेन मैक्सिमम देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा, बॉन्ड एंगल आपका 90 डिग्री देखने को मिलता है ना। तो ऐसे ही आपका जो साइक्लोप्रोपेन होता है उसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा रिंग स्ट्रेन देखने को मिलता है और रिंग बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग, और रिंग स्ट्रेन होने की वजह से जो आपका क्या कहते हैं साइक्लोप्रोपेन यानी कंपाउंड होगा वो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा और लीस्ट स्टेबल होगा तो इसकी जो रिएक्टिविटी होगी यानी कि ये हाईली रिएक्टिव होगा। ये क्या होगा, हाईली रिएक्टिव देखने को मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शेप ऑफ CH4 मॉलिक्यूल इज, CH4 ये तो जनरल सा क्वेश्चन है, इसको आप बचपन से देखते आ रहे हो। CH4 मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है, कोप्लेनर, टेट्राहेड्रल, पिरामिडल या फिर पेंटागोनल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री आपको एंगल, बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है और जो आपका क्या कहते हैं शेप है वो क्या हो जाता है, CH4 के केस में टेट्राहेड्रल हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सोडियम एसीटेट इज हीटेड विद सोडा लाइम, क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट का रिएक्शन कराओ सोडा लाइम के साथ, सोडियम एसीटेट का रिएक्शन सोडा लाइम के साथ, तो आपका क्या कौन सा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, एसिटाइलिन, मीथेन, इथाइलिन या फिर इथेन। ठीक है, ये इथेन बना लेना। तो कौन सा प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे देखो आपका सोडियम एसीटेट है। ठीक है, यानी कि CH3COONA और इसका रिएक्शन कराना है हमें सोडा लाइम यानी कि CaO के प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ बेसिकली NaOH होगा तो उस केस में ये जो CH3 है और COOH बन जाएगा यहाँ पे C2H5OH, और ये जो CH3 है ये कन्वर्जन हो जाएगा इसका CH4 में यानी कि मीथेन में कन्वर्जन हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बन रहा है, मीथेन बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन साइक्लोहेक्सेन इज poured on water it floats because
जब साइक्लोहेक्सेन को पानी पे डाला जाता है तो वो तैरने लगता है। क्यों वो तैरने लगता है? तो बेसिक सी बात है, क्यों कोई भी लिक्विड कब फ्लोट करता है वाटर पे? तो जब उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है वाटर से, तो वो फ्लोट करेगा, और वाटर से ज्यादा डेंसिटी होगी तो वो डूब जाएगा, है ना। तो ऑप्शन है साइक्लोहेक्सेन इज इन बोट फॉर्म। इसका बोट फॉर्म, चेयर फॉर्म, ट्विस्ट बोट, इससे कुछ नहीं रिलेशन है ना। स्टेबिलिटी में आपको एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पे चेयर फॉर्म, चेयर नहीं, चेयर फॉर्म, क्राउन फॉर्म, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन इज लेस डेंस देन वाटर। तो राइट रीजन क्या है इसका? तो आपका साइक्लोहेक्सेन जो होता है उसकी जो डेंसिटी होती है कम होती है वाटर से, इसलिए वो क्या करता है, वो आपके वाटर पे फ्लोट करता है, तैर रहा है, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन विल बी। कोई भी आपको क्या दिया है, हाइड्रोकार्बन दिया है, तो उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो, आपको ऑक्सीडेशन कराना है हाइड्रोकार्बन का, तो आपको क्या मिलेगा? मान लो हम ले लेते हैं CH4 और इसको क्या करा दे, ऑक्सीडेशन करा दे, किसी भी ऑक्सीडेटिव रिएजेंट ले लें और ऑक्सीडेशन कराएंगे तो बेसिकली आपको ना CO2 ये कन्वर्ट होता है CO2 और H2O आपका प्रोडक्ट वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि H2O प्लस CO2। ऑक्सीडेशन कराएंगे किसी भी हाइड्रोकार्बन का तो वो H2O और CO2 में, इसको मैंने बताया था जब केमिकल प्रॉपर्टीज बता रहे थे एल्केन्स का वहां पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉलिड मीथेन इज, सॉलिड मीथेन क्या होता है, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? आयनिक सॉलिड में, कोवेलेंट सॉलिड में, मॉलिक्यूलर सॉलिड में, या फिर सॉलिड मीथेन पॉसिबल ही नहीं है। तो जो सॉलिड मीथेन होता है वो किस फॉर्म में देखने को मिलता है हमें? वो आपका क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड के फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। When sodium propionate is heated with soda lime, which product is formed? इस क्वेश्चन को अभी हमने किया है, ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड है। Which reaction is used to prepare aliphatic compounds? Aliphatic compound प्रिपेयर करने के लिए हम कौन सा रिएक्शन यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि एल्केन्स प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए देखो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन ऑप्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है और पर्किंस रिएक्शन है, और नन ऑफ दीज है। तो वुड्स रिएक्शन से क्या होता है, कोई भी एल्किल हैलाइड होता है, वहां से जब हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, कोई भी एल्किल हैलाइड हुआ, मान लो CH3 Cl ले लो, और इसका जब सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे और ये भी आपका CH3, तो इस केस में ये आपका निकल जाता है एक साथ, और यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली ये CH3 मिलके आपका एल्केन फॉर्म कर देते हैं, यानी कि एक एलिफेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये रिएक्शन कौन सा है? वुड्स रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन है। तो इस वजह से जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन से आपका कोई भी आप एलिफेटिक कंपाउंड बना सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। द रिएक्शन कंडीशन लीडिंग टू द बेस्ट यील्ड ऑफ C2H5Cl। C2H5Cl का प्रोडक्शन कराना और बेस्ट यील्ड चाहिए, यानी कि ज्यादा परसेंटेज में आपको C2H5Cl किन रिएक्शन से मिलेगा, ठीक है। देखो ऑप्शन में है C2H6 एक्सेस मिले Cl2 के प्रेजेंस में और यूवी लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। C2H6 एक्सेस में Cl2, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका C2H5 और Cl देखने को मिलेगा और HCl निकल जाता है ना, HCl निकल जाता है, और इसी रिएक्शन में आपकी हाईएस्ट यील्ड देखने को मिलती है। यहाँ से भी आपका C2H5Cl बनेगा, ठीक है, HCl निकलेगा और ये बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो यील्ड होगी ये आपको कम देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे जो यील्ड होती है वो कम देखने को मिलती है। तो राइट ऑप्शन ये इसमें भी बनेगा C2H6Cl2, ये ऑप्शन एक्सेस में। तो ये चीज जब C2H6 को एक्सेस में ले लेंगे और वहां पे Cl2 के साथ, क्योंकि क्या होता है, क्लोरीनेशन बताया था मैंने, तो बहुत ही विगरस रिएक्शन होता है और बहुत ही ज्यादा क्लोरीनेटेड जो आपके कंपाउंड्स हैं वो मिलने लगते हैं एक के बाद एक। जब तक वो CCl4 पे नहीं चला जा रहा था ना, हमने देखा था CCl4 पे नहीं, तब तक आपका रिएक्शन नहीं रुकता है। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो C2H6, जब एक्सेस में Cl2 के साथ लेते हैं तो वहां पे C2H5Cl आपको क्या कहते हैं बहुत ही एक्सेस में देखने को मिलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है,
Which of the following compounds will form a hydrocarbon on reaction with Grignard reagent? इनमें से कौन सा कंपाउंड हाइड्रोकार्बन बनाएगा, यानी कि हमको एक एल्केन बनाना है, हाइड्रोकार्बन बनाना है, ठीक है, तो किनके साथ हम रिएक्शन करा के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रेजेंस में, ठीक है, तो इसमें मैंने डिस्कस कराया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं एल्केन के प्रिपरेशन मेथड में चेक करो, तो वहां पे मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, CH3, ये वाला बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, CH3CH2OH। यहाँ पे हम जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये CH3 बन जाएगा वहाँ पे, और MgOX के साथ MgOHX ऐसे करके वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, CH3CH2OH। देखो पहला CH3CHOH ये तो होगा ही नहीं, और CH3CO CH3 ये भी नहीं होगा, CH3CO CH3 के केस में भी नहीं फॉर्मेशन होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोथ मीथेन एंड इथेन कैन बी ऑब्टेन बाय सुटेबल वन स्टेप रिएक्शन फॉर्म। आपको क्या बनाना है, मीथेन और इथेन दोनों को ही बनाना है, मीथेन और इथेन दोनों को ही बनाना है किसी सुटेबल वन स्टेप रिएक्शन से, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आपने क्वेश्चन 2 या 3 जो कि वुड्स रिएक्शन के बेसिस पे था, जिसमें हम 3 प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे, वहां पे अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो मीथेन और इथेन, देखो CH3OH यानी कि वुड्स रिएक्शन में आप दो प्रोडक्ट मतलब दो टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हो, दो टाइप के रेडिकल। तो यहाँ पे क्या ये वुड्स रिएक्शन में इसका रिएजेंट बनेगा CH3OH बनेगा, नहीं बनेगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। CH3I क्या है, ये वुड्स रिएक्शन में इजिली पार्टिसिपेट करेगा, होगा क्या, ये आपका क्या है, CH3I है, ठीक है, और ये Ne आएगा, और इधर भी क्या आएगा, ये I हो गया, CH3 हो गया, और यहाँ पे ये आपका जुड़ जाएगा। और आपको क्या बनाना है, एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, आपको मीथेन बनाना है और इथेन बनाना है, ओके, आपको मीथेन बनाना है और इथेन बनाना है। तो ये CH3 पर्टिकुलर जब इसका रेडिकल कंबाइन करेगा तो मीथेन आपका मीथेन बन जाएगा, और जब दोनों कंबाइन करेंगे तो आपको उस केस में CH3 देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इथेन देखने को मिल जाएगा। तो वन स्टेप रिएक्शन वुड्स रिएक्शन से ही पॉसिबल है कि हम अपना दोनों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। बाकी में OH बॉन्ड है और यहाँ पे SCHO है, ठीक है। तो इसलिए राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 दैट इज CH3I हो जाएगा, ठीक है। methyl bromide when heated with zinc in the presence of zinc, ये जिंक होगा, in closed tube produces। methyl bromide का हम क्या कराएंगे, methyl bromide का रिएक्शन कराना है methyl bromide का रिएक्शन कराना है in presence of zinc, ठीक है। methyl bromide का रिएक्शन कराएंगे जिंक के प्रेजेंस में, methyl bromide का रिएक्शन कराएंगे CH3Br का रिएक्शन कराएंगे जिंक के प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका CH4 देखने को मिलेगा और ZnBr देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, आपका मीथेन बन रहा है ना, CH4 बन रहा है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 है यानी कि ए है, और मीथेन वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इथेन नहीं बना, ब्यूटेन नहीं बना, इथाइलिन नहीं बना, सीधे सीधे मेथिल ब्रोमाइड से मीथेन बन गया। जब हम जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ZnBr निकल जाएगा और ये आपका मीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, बेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन। बेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, बेंट बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, कुछ याद आया, बेंट बॉन्ड बनाना बॉन्ड को हमने देखा था कि जब आपका ऐसे ये साइक्लोप्रोपेन होता है ना, तो इसमें जो इसके ऑर्बिटल्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं ना, कुछ कुछ ऐसे ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपको बनाना शेप, यहाँ पे सही से नहीं बन रहा है, तो वहां पे आपको बनाना शेप देखने को मिलता है, उसको हम बेंट बॉन्ड या फिर बनाना बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो बनाना बॉन्ड होते हैं क्यों बनते हैं, क्योंकि जो आपकी रिंग होती है ना, रिंग आपकी हाईली स्ट्रेन्ड हो जाती है। रिंग कैसी हो जाती है, जब आपकी रिंग हाईली स्ट्रेन्ड हो, यानी कि आपके रिंग में स्ट्रेन बहुत ज्यादा देखने को मिले, और यानी कि स्ट्रेन ज्यादा देखने को मिले, इसका मतलब क्या है कि जो आपका नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री, उससे क्या हो, उससे बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जब बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है ना, तो रिंग स्ट्रेन ज्यादा होता है और वहां पे बेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। साथ ही साथ जो
ब्यूटेन होता है, तो साइक्लोब्यूटेन में भी 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल और इसमें भी रिंग स्ट्रेन ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी इन दोनों केस में आपका क्या कहते हैं, बेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन में भी होता है, साइक्लोब्यूटेन में, वो साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोहेक्सेन तो नहीं होता है। साइक्लोहेक्सेन तो अपना मोस्ट स्टेबल फॉर्म ले लेता है क्या कहते हैं, चेयर फॉर्म में। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, दोनों में ही आपको क्या देखने को मिलता है, आपको बेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेथिल साइक्लोहेक्सेन, CYCLO कर लेना, मेथिल साइक्लोहेक्सेन, इसमें से कौन सा आपको स्ट्रक्चर पहचानना है, कौन सा मेथिल साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या है, इससे तो मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन नहीं है, ये पेंटेन रिंग है। ठीक है, तो ये तो गलत ही हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये क्या है आपकी ब्यूटेन रिंग है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये हेक्सेन है और इससे जुड़ा हुआ मेथिल ग्रुप है, तो ये मेथिल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ध्यान से देखा होगा तो आपको दिख रहा होगा ये क्या है आपका मेथिल साइक्लोहेक्सेन, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेथिल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, इस ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसका क्या बताना है आपको, IUPAC नेम बताना है। ठीक है, देखो ये क्या है आपका, ये आपका एक प्रोपिल ग्रुप है। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, इसको साइक्लोप्रोपिल बोलेंगे, और इससे क्या जुड़ा है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी कि इससे एक ब्यूटेन जुड़ा है, और ये मतलब कोई और रिंग तो कोई और डेरिवेटिव तो है नहीं, तो यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा, फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा है, तो 1 2 लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली आपका साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट ऑप्शन, दैट इज साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द मोस्ट स्ट्रेन साइक्लोएल्केन इज, अभी मैंने बताया क्या क्वेश्चन था कि साइक्लोप्रोपेन, हाँ रिंग स्ट्रेन बेंट बॉन्ड कहाँ देखने को मिलेगा था ना क्वेश्चन, तो उसमें बताया मैंने जो साइक्लोप्रोपेन रिंग होती है वहां पे आपको बॉन्ड एंगल जो होता है 60 डिग्री देखने को मिलता है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सारी बातें कहते हैं हम। ठीक है, तो वहां पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो 60 डिग्री, आप ऐसे भी देखो अगर ये आपका क्या है, ये आपका साइक्लोप्रोपेन है ना, साइक्लोप्रोपेन है, ये आपका साइक्लोब्यूटेन है, और ये आपका साइक्लोपेंटेन है, और ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, जो कि इसकी स्टेबिलिटी हम चेयर फॉर्म में लेके समझाते हैं। तो आपका जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है ना, नॉर्मल बॉन्ड एंगल कार्बन और इसके बीच क्या होता है, क्या कहते हैं, 109.5 डिग्री। ठीक है, या फिर 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो इससे इससे जिसमें ज्यादा डेविएशन देखने को मिलेगा 109 डिग्री 19.25 डिग्री 19.5 डिग्री में जिसको ज्यादा स्ट्रेन देखने को मिला वही हाईली स्ट्रेन रिंग होगी, यानी कि यहाँ पे 60 देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 90, और इधर तो और कम होते चला जा रहा है। तो कहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रेन देखने को मिला, 60 के केस में, है ना, यानी कि ये आपकी क्या है, ये आपकी साइक्लोप्रोपेन रिंग है। तो साइक्लोप्रोपेन रिंग में आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी आपका जो राइट ऑप्शन है, ब्यूटेन नहीं होगा, पेंटेन नहीं होगा, हेक्सेन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कौन सी रिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रेन देखने को मिला, साइक्लोप्रोपेन में। ठीक है, ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द हाइड्रोकार्बन यूज्ड इन मेकिंग प्रिंटर्स इंक, देखो ये एक कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि जो प्रिंटर्स इंक होती है, जो प्रिंटर्स बनते हैं उसकी इंक में इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन यूज हो रहा होता है आपका। एक पहला ऑप्शन है इसमें आपका C2H4, और फिर दूसरा ऑप्शन है आपका C2H2, C2H4, C2H6 और CH4। ठीक है, तो जो आपका प्रिंटर्स की इंक होती है उसमें आपका कौन सा यूज होता है, आपका पर्टिकुलरली C2H4 यूज होता है। कौन सा यूज होता है, C2H4 यूज होता है प्रिंटर्स की इंक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन बिटवीन एथिल ब्रोमाइड का रिएक्शन कराना है एंड सोडा लाइम इन ड्राई ईथर फॉर्म ब्यूटेन इज कॉल्ड, क्या हो रहा है, हम रिएक्शन करा रहे हैं अपने एथिल ब्रोमाइड का सोडा लाइम और ड्राई ईथर। ओके, देखो एथिल ब्रोमाइड, ये आपका हो गया एथिल ब्रोमाइड,
और सोडा लाइम यानी कि Na हो गया, और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन बनकर आ रहे हैं ड्राई ईथर, तो आपको मिल क्या रहा था, मीथेन मिल रहा था आई गेस, फ्रॉम ब्यूटेन। ओके, ब्यूटेन फॉर्म हो रहा है जिसकी वजह से, तो आपको अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें एक और मॉलिक्यूल, तो मीथेन इसमें क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और CH2 CH3, ठीक है, ये आपको फॉर्म होगा, यानी कि ब्यूटेन आपका फॉर्म होगा। जिनको नहीं समझ में आया, इसका एक मॉलिक्यूल ही नहीं रिएक्ट करेगा, इसका 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, 2 Na का मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, और आपको देखने को मिल जाएगा वुड्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये किस रिएक्शन का पार्ट होता है, ये आपका यही रिएक्शन कितनी बार आ चुका है, वुड्स रिएक्शन है ना, देख रहे हो ना, यानी कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वुड्स रिएक्शन से किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हम अपना वुड्स रिएक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। The order of reactivity of halogens towards halogenation of alkanes is, ठीक है। हेलोजिनेशन रिएक्शन बताया था मैंने, वहां पे साइक्लोएल्केन्स का हेलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ा था हमने, वहां पे ये देखा था कि जो आपका, जैसे अभी मैंने क्लोरीन के केस में बताया, क्लोरीन का मैंने क्या बताया कि जो Cl4 कोई भी आपका हाइड्रोकार्बन है, जैसे CH4 लेके चले, तो क्लोरीन कब तक रिएक्ट करेगा, जब तक कि उसको CCl4 नहीं बना लेता है, ठीक है, जितने भी आपके हाइड्रोजन है उनको निकाल देगा और आपका लास्ट में CCl4 बना लेगा। तो ऐसे होता क्या है कि जो आपके क्लोरीन होते हैं बहुत ही विगरस रिएक्शन करता है, वहीं ब्रोमीन क्या करेगा, एक बार आया रिंग ओपनिंग रिएक्शन किया, अगर साइक्लोप्रोपेन है तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन किया और साइड हट गया, ठीक है, उतना रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन वहीं आपके क्लोरीन होते हैं बहुत रिएक्ट करते हैं, और साथ में फ्लोरीन जो होता है ये तो सबसे रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो आपका जो ऑर्डर बनेगा, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन होता है, और फिर आपका क्लोरीन होता है, और फिर आपका Br होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, तो हम ऑप्शन में चेक करें, जैसा कहाँ गया, ऑप्शन में चेक करें कहाँ दिख रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके एमसीक्यूज, आई होप इतना आप कर लोगे ना, तो इतने एमसीक्यूज वर्थ इट है, और इतने से आपका हो जाएगा चैप्टर प्रिपेयर। अगर आप प्रिपेयर करके आए हो तो आपको लग रहा हो कि हाँ आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी एमसीक्यू की सीरीज में ये हमारा लास्ट वीडियो थी। इसके बाद से मे बी क्या कहते हैं पूरा मतलब आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, यानी कि पूरा सारे चैप्टर्स को मिला के एक दिन ऐसे एमसीक्यू ले लूंगी, उसके बाद से आपका फिनिश हो जाएगा। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।